इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 क्लास का इंग्लिश बुक है। कौन सा बुक है? इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक का ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बड़ा मस्त स्टोरी है। इसमें हम जानेंगे इसका सारा प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ? वो जो राजा हैं वो खुद से क्या सोचते हैं, अपने मन में क्या सोचते हैं? आंसर होगा ही थॉट्स हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल। राजा अपने आप के बारे में सोचते हैं कि वह शक्तिशाली है और अमीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट? मतलब राजा क्या चाहता है, उसके ऑफिसर्स और नौकर क्या खोज कर लाए? तो ए पर्सन हु कुड गैस हिम थॉट, मतलब राजा चाहता है एक ऐसे व्यक्ति जो राजा के बातों का अनुमान लगा ले, राजा के सोच का अनुमान लगा ले, वैसे व्यक्ति को उसके नौकर खोज करके लाया। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर? राजा उस व्यक्ति को खोजने के लिए अपने मंत्री को कितना समय देते हैं? आंसर होगा ए मंथ्स टाइम, 1 महीने का समय। कितना समय देते हैं? 1 महीने का समय। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम? दूसरी बार राजा कितनी उंगली खड़ा की? तो आंसर होगा 3 फिंगर्स। राजा 3 उंगलियां दूसरी बार खड़े किए। आगे देखिए क्या है, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, मतलब सही स्टेटमेंट में टी ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट में एफ फॉर फॉल्स लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, द किंग वाज इंडीड रिच एंड पावरफुल? राजा अमीर और शक्तिशाली था, तो ये हो जाएगा ट्रू, सही बात है। द मिनिस्टर्स डॉटर्स हेल्प्ड हर फादर, मिनिस्टर की पुत्री मिनिस्टर की मदद की, ये भी सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला है, द मिनिस्टर वाज कॉन्फिडेंट दैट द, देखिए मंत्री जो है कॉन्फिडेंट था, कहने का मतलब कॉन्फिडेंट दैट द सीपियर वुड गैस करेक्टली वाज 3 किंग्स, मतलब सीपियर वुड गैस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हट। मतलब ये 3 नंबर का ही है, ये 4 नंबर नहीं है, इसी का ये सेंटेंस। मतलब मंत्री पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि जो गरेरिया है राजा के दिमाग को पढ़ लेगा। ये बात फॉल्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगला है, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड? बोल रहा है वो जो मूर्ख था वास्तविक में राजा के दिमाग को पढ़ लिया। वैसे तो कहानी के अनुसार से ट्रू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वास्तविक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, कहानी में पढ़ लिया, राजा ही ऐसा बोलता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना है। क्वेश्चन है, What impression do you from of the king? राजा का क्या इंप्रेशन था, भाव था? Give your reason for your answer. अपने उत्तर का कारण दीजिए। आंसर होगा, I from the impression about the king that he was very rich and powerful. मेरे विचार से राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली था। So he thought himself if the most powerful person in the world. इसीलिए वह सोचता था अक्सर कि हम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अमीर हैं। अगला प्रश्न है, डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग? क्या मूर्ख जो है राजा को समझ पाया? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण दीजिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखिए आंसर होगा, यस द फूल अंडरस्टूड द किंग। हाँ, जो मूर्ख था राजा को समझ पाया। ही आंसर्ड वेल टू द क्वेश्चंस ऑफ द किंग, वह अच्छी तरीका से राजा के प्रश्नों का उत्तर दे पाया। हिज आंसर वाज साइलेंट इन बॉडी लैंग्वेज, परंतु उसका उत्तर जो था बॉडी लैंग्वेज में था, साइलेंट था, शांत था, चुपचाप था। ठीक है, लेकिन उत्तर दे पाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू? अगला प्रश्न है, डू यू सी एनी चेंज इन किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैरा 1 एंड 6? मतलब पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 6 में राजा के व्यू, मतलब जो राजा के बारे में आपका ख्याल था, कुछ परिवर्तन हुआ? तो इन पैरा 1 द किंग थिंग्स दैट इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, कि पैराग्राफ 1 में राजा सोचता था कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। Whereas in पैरा 6 he thinks that God is also powerful but not third। और पैराग्राफ 6 में राजा का सोच बदला और उसने सोचा कि एक भगवान ईश्वर है लेकिन तीसरा कोई नहीं है जो मेरे जितना शक्तिशाली है। अगला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर डिटेल में दे। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग वाज टू कन्वे विथ व्हेन ही रेज्ड 1 फिंगर? एक उंगली उठा करके राजा क्या बताना चाहता था?
व्हाट वाज द शिपयार्ड्स रिस्पॉन्स टू इट, गरेरिया का इस पर क्या रिस्पॉन्स था? आंसर होगा व्हेन द किंग रेज्ड हिज वन फिंगर, जब राजा अपना एक उंगली उठाया, ही मींट टू से, उसके कहने का मतलब था दैट ही वाज अलोंग पावरफुल, कि वह केवल अकेला ही शक्तिशाली है। द शिपयार्ड्स रिस्पॉन्स टू इट वाज देयर वाज गॉड ऑल्सो, और इसके रिस्पॉन्स में जो गरेरिया था दो उंगली उठाया, मतलब एक ईश्वर भी है जो आपसे अधिक शक्तिशाली है, उसका यह मतलब था कहने का। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, व्हाई डिड द शिपयार्ड रेज टू फिंगर्स, गरेरिया क्यों दो उंगली उठाया? व्हाट डिड द किंग कंक्लूड फ्रॉम दिस, राजा इसमें क्या शामिल करना चाहता था? उत्तर होगा द शिपयार्ड रेज टू फिंगर्स सो एज दे से दैट द किंग वाज अलोन नॉट पावरफुल, गरेरिया दो उंगली उठाया क्योंकि वह कहना चाहता था कि राजा केवल अकेले शक्तिशाली नहीं है। देयर वाज द सेकेंड वन ऑल्सो, दूसरा भी है, एंड दैट इज गॉड, जो ईश्वर है, जो राजा की जितना तो शक्तिशाली होगा ही, इज ऑल्सो पावरफुल, वह भी शक्तिशाली है। द किंग राइटली कंक्लूड फ्रॉम दिस व्हाट द शिपयार्ड वांटेड टू कन्विंस, तो राजा भी सही सही इस बात को कंक्लूड किया, समझा कि वास्तव में ये गरेरिया कहना क्या चाहता है। ठीक है, हमने इस वीडियो में आपको जो है तीसरा प्रश्न बताने वाले हैं। चलिए तीसरा, इसका अगला प्रश्न जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न होगा व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज्ड थ्री फिंगर्स, जब राजा तीसरा उंगली उठाया तो उनका क्या मतलब था? हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस, मतलब हाउ डिड फूल रिस्पॉन्ड दिस, मूर्ख जो था इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया? हाउ डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस, और यह कैसे उसके अनुमान करने की क्षमता को दर्शाता है कि राजा दो उंगली उठाया तीन उंगली, तो उसके ऊपर जो है वो जो गरेरिया था उसका कैसा जवाब था? आंसर होगा द किंग रेज्ड थ्री फिंगर्स टू आस्क वाज देयर एनी थर्ड एज पावरफुल एज ही, मतलब राजा तीन उंगली खड़ा करता है कि क्या कोई और भी तीसरा है जो मेरे जितना शक्तिशाली हो? द फूल डिनाइड इट सैकिंग हिज हेड, मूर्ख जो है अपना सर हिला करके मना कर देता है। ही हैड ग्रेट एबिलिटी टू गैस, उसके पास अनुमान करने की महान शक्ति था। अगला प्रश्न है व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर्स वुड गैस व्हाट ही वाज थिंकिंग, बोल रहा है किस प्रकार से राजा के दिमाग में यह विचार आया कि दूसरे कोई व्यक्ति हमारे दिमाग की बातों को पढ़ लेगा? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, राजा के कैरेक्टर के बारे में यह विचार जो है किस प्रकार से दिखाता है? विथ द राइट आंसर ऑफ द शिपयार्ड, गरेरिया के सही उत्तर के साथ द किंग्स थॉट दैट अदर्स कुड गैस व्हाट ही वाज थिंकिंग, राजा जो विचारता था कि कोई दूसरा मेरे माइंड को पढ़ लेगा, इट शोज दैट ही वाज ऑफ गुड कैरेक्टर, यह दिखाता है कि वह एक अच्छे कैरेक्टर के लोग थे। ही वाज वेल अप्रिशिएटिंग, और अच्छे रूप से अप्रिशिएट भी किए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है और लास्ट, इसके बाद जो है लास्ट प्रश्न आएगा 6 नंबर का, व्हाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चूज द शिपयार्ड फॉर द टास्क, मतलब आपके विचार से मंत्री की जो पुत्री है गरेरिया को ही इस काम के लिए क्यों चुनती है? इसका उत्तर होगा इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से द मिनिस्टर्स डॉटर वुड हैव हियर्ड अबाउट द गैसिंग एबिलिटी ऑफ द शिपयार्ड फ्रॉम अदर्स, मेरे विचार से मिनिस्टर की पुत्री जो है कहीं से सुनी होगी गरेरिया के अनुमान लगाने की शक्ति के बारे में। ठीक है, सो शी चूज द शिपयार्ड फॉर द टास्क, इसीलिए वह इस काम के लिए गरेरिया को चुनी। अगला प्रश्न है हाउ कैन यू से दैट द किंग वाज सेटिस्फाइड विद द शिपयार्ड आंसर, आप कैसे कह सकते हैं कि गरेरिया के आंसर से राजा संतुष्ट हुआ? आंसर होगा द किंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड टू हिज मिनिस्टर अबाउट द गैसिंग एबिलिटी ऑफ द शिपयार्ड, मतलब राजा जो है द किंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड टू हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के सामने में मंत्री जो है राजा के सामने में गरेरिया के गैस करने का, अनुमान लगाने की क्षमता का बखान किया होगा। ठीक है, दैट ही हैड राइटली गैस्ड द थॉट्स एंड आंसर्ड टू हिज परफेक्टली, मतलब इसीलिए मंत्री बताया होगा कि यह परफेक्ट अनुमान लगाता है। इट शोज दैट द किंग वाज सेटिस्फाइड विथ द शिपयार्ड्स आंसर, और यह दिखाता है कि गरेरिया जो है राजा के प्रश्न का सही उत्तर दिया। हमने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।